तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक अत्यंत धार्मिक और सात्विक गांव में नैना रहती थी। वह धर्म, कर्म और रीति रिवाजों का बड़ी निष्ठा से पालन करती थी। उसके पति प्रशांत एक प्रख्यात आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, लेकिन वह पूजा पाठ और कर्मकांडों से दूर रहते थे। उनका मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म दूसरों की सेवा करना और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना है। नैना को प्रशांत के इस व्यवहार से बहुत कष्ट होता था। उसे लगता था कि प्रशांत की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए देवताओं का आशीर्वाद जरूरी है, जिसके लिए पूजा पाठ में भाग लेना आवश्यक है। यह उनका 10वां करवा चौथ था। नैना ने हमेशा की तरह कठोर व्रत रखा, लेकिन इस बार उसके मन में एक प्रार्थना के साथ साथ एक संतोष भी था। वह चाहती थी कि प्रशांत कम से कम करवा चौथ की पूजा में तो पूरे मन से बैठे। शाम को जब गांव की सभी महिलाएं करवा चौथ की कथा सुन रही थीं, तभी गांव के मुखिया का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही थी। प्रशांत को तुरंत बुलावा आया। पूजा बीच में छोड़कर प्रशांत बिना एक पल सोचे अपने औजार और दवाइयां लेकर मुखिया के घर की ओर भागे। जब प्रशांत गए तो नैना की सास ने माथे पर शिकन डालकर कहा, पूजा के समय जाना अशुभ है। आज करवा माता का व्रत है और यह डॉक्टर केवल अपने कर्म को ही अपना धर्म मानता है। उद्धरण चिन्ह। नैना को इस बार बहुत दुख हुआ। चांद निकलने का समय हो गया और प्रशांत अभी तक वापस नहीं आए थे। नैना ने अपनी छत पर अकेले पूजा शुरू की। उसने गुस्से में अपने मिट्टी के करवे को उठाया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। करवा टूट गया और उसके अंदर का जल बिखर गया। बस, नैना ने मन ही मन कहा, अगर मेरा व्रत केवल दिखावे और अशुभ शुभ की चिंता में ही उलझा है तो यह व्रत व्यर्थ है। उसने टूटे करवे के टुकड़ों को उठाया और फोन पर प्रशांत को फोन किया, जो अभी भी रोगी का इलाज कर रहे थे। प्रशांत, नैना ने शांत स्वर में कहा, मैं अर्घ्य नहीं दूंगी, मेरा करवा टूट गया है। प्रशांत ने कहा, नैना तुम दूसरा करवा लाओ, मुझे यहाँ देर लगेगी। नहीं, नैना ने कहा, मैं दूसरा करवा नहीं लाऊंगी। आज मेरा व्रत अधूरा रहा, क्योंकि मेरे और आपके बीच धर्म और कर्म का संतुलन टूट गया है। आप अपना कर्म करते रहे और मैंने केवल धर्म की रस्म निभाई। नैना ने संकल्प लिया, मैं अर्घ्य तभी दूंगी जब आप वादा करेंगे कि आप मुझे समझाएंगे कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। और मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके सेवा के कर्म को केवल पूजा की रस्मों से ज्यादा सम्मान दूंगी। प्रशांत का हृदय इस बात से भर गया कि नैना ने रस्मों के बजाय रिश्ते के सत्य को चुना। उन्होंने वहीं बैठे बैठे नैना को समझाया कि निस्वार्थ सेवा और कर्तव्य का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है, और करवा माता भी यही सिखाती है कि पति का कल्याण उसके कर्म में निहित है। अगले दिन मुखिया का बेटा स्वस्थ हो गया। मुखिया और पूरा गांव प्रशांत की तारीफ कर रहा था। नैना ने महसूस किया कि कल की रात का व्रत न तोड़ना पूजा करने से ज्यादा शुभ था। अगले करवा चौथ पर नैना ने अपनी थाली में मिट्टी का करवा रखा, लेकिन उसके अंदर पानी के बजाय आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां रखी थी, जो प्रशांत का सेवा कर्म का प्रतीक थी। जब चांद निकला तो नैना ने अर्घ्य देने से पहले कहा, आज मेरा व्रत पूरा हुआ, क्योंकि आज मेरा धर्म मेरे कर्म के साथ संतुलित है। उनका करवा चौथ यह सिद्ध कर गया कि पूजा पाठ अपनी जगह जरूरी है, लेकिन मानव सेवा और कर्तव्य से बढ़कर कोई दूसरा धार्मिक कर्म नहीं है। नैना और प्रशांत के कर्म धर्म के संतुलन ने उनके व्यक्तिगत जीवन को एक नई दिशा दी। नैना ने अब कठोर पूजा पाठ के साथ साथ प्रशांत के सेवा के कर्म में भी सक्रिय रूप से भागीदारी करना शुरू कर दिया। सेवा की नई परंपरा। नैना ने देखा कि गांव में स्वास्थ्य जागरूकता की कमी है। उसने अपने धार्मिक ज्ञान और सामाजिक पहुंच का उपयोग करके एक नई परंपरा शुरू की, सेवा व्रत। नैना ने गांव की अन्य महिलाओं को इकट्ठा किया और हर पूर्णिमा पर पारंपरिक उपवास रखने के बजाय उन्होंने सामुदायिक सेवा का एक नया व्रत शुरू किया। वे प्रशांत के क्लिनिक के साथ मिलकर गांव में स्वच्छता अभियान चलाती थीं, लोगों को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के फायदे समझाती थीं और बच्चों को स्वास्थ्य के नियम सिखाती थीं। इस पहल ने नैना को केवल एक धर्मपरायण पत्नी के बजाय एक सशक्त सामाजिक नेता के रूप में स्थापित किया। गांव की महिलाएं अब उन्हें केवल पूजा पाठ के लिए छोटी नहीं, बल्कि सामुदायिक समस्याओं के समाधान के लिए देखती थीं। अगले साल का करवा चौथ एक उत्सव की तरह आया।
गांव में अब स्वच्छता और स्वास्थ्य का स्तर काफी सुधर चुका था, जिसका श्रेय नैना के सेवा व्रत और प्रशांत की निष्ठा को जाता था। इस साल प्रशांत ने नैना के लिए एक विशेष उपहार तैयार किया। उन्होंने अपनी वर्कशॉप में एक प्राचीन मिट्टी के दिए के ढक्कन पर हाथ से कर्म शब्द को उकेरा। ये दिया हमेशा जलकर सेवा की प्रेरणा देता था। करवा चौथ की शाम प्रशांत ने नैना को वह दिया भेंट किया। नैना की थाली में इस बार मिट्टी का करवा था और उसके साथ वह कर्म शब्द उकेरा हुआ दिया भी था। ये दिया इस बात का प्रतीक था कि अब उनके रिश्ते में कर्म की ज्योति हमेशा जलती रहेगी। जब चांद निकला तो नैना ने अर्घ्य देने से पहले कहा, प्रशांत, आज मेरा व्रत केवल आपके शरीर की लंबी उम्र के लिए नहीं है, यह आपके सेवा धर्म की लंबी उम्र के लिए है। मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं हमेशा आपके इस कर्म धर्म की रक्षा करूंगी। प्रशांत ने पानी पिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, और मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे विश्वास की शक्ति से अपने कर्म को और शुद्ध करता रहूंगा। उसी क्षण गांव की महिलाएं उनकी छत पर आईं। उन्होंने नैना के सेवा व्रत की सफलता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और हर महिला ने अपने हाथ से बुने हुए एक छोटे से कपड़े के दिए को प्रशांत के कर्म वाले दिए के पास रखा। ये कपड़े का दिया इस बात का प्रतीक था कि नैना की पहल से गांव की हर महिला में सेवा की भावना आज जागृत हुई है। उनका करवा चौथ अब निजी आस्था से बढ़कर सामुदायिक कल्याण का एक धार्मिक पर्व बन गया था। ये सिद्ध हो गया था कि सच्चे धार्मिक अनुष्ठान वे हैं जो लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। नैना के सेवा व्रत को सामुदायिक सफलता मिली तो प्रशांत ने इसे और प्रभावी बनाने के लिए अपने आयुर्वेद, छोटी ई का ज्ञान और आधुनिक दृष्टिकोण का उपयोग किया। विज्ञान और परंपरा का मिश्रण। प्रशांत ने महसूस किया कि केवल धार्मिक आस्था और इच्छा शक्ति से काम नहीं चलेगा, बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य में वैज्ञानिक तर्क भी जोड़ना होगा। तारांकन जड़ी बूटी कैलेंडर। प्रशांत ने गांव की महिलाओं के लिए एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी कैलेंडर बनाया। इस कैलेंडर में हर महीने में आसानी से उपलब्ध होने वाली जड़ी बूटियों के नाम और उनके घरेलू उपयोग जैसे मौसमी संक्रमण से बचाव, पाचन क्रिया सुधारना की सरल विधि लिखी थी। नैना ने इस कैलेंडर को हर पूर्णिमा के सेवा व्रत के दौरान गांव के हर घर तक पहुंचाया। तारांकन पानी का शुद्धिकरण। प्रशांत ने महिलाओं को सिखाया कि कैसे पारंपरिक तरीकों जैसे उबालना या विशेष बीजों का उपयोग से पानी को शुद्ध किया जाए। नैना ने सेवा व्रत के हिस्से के रूप में गांव के सामूहिक जल स्रोतों के पास स्वच्छता और शुद्धिकरण के नियम लिखकर लगा। नैना अब केवल धर्म की बातें नहीं करती थी, बल्कि स्वास्थ्य और विज्ञान की बातें भी करती थी। उसका धर्म और प्रशांत का कर्म एक दूसरे को सशक्त कर रहे थे। अगले साल का करवा चौथ उनके जीवन का सबसे बड़ा उत्सव बन गया। नैना और प्रशांत ने मिलकर गांव में एक छोटा सामुदायिक आरोग्य केंद्र स्थापित किया। ये केंद्र केवल प्रशांत का क्लिनिक नहीं था, बल्कि गांव वालों के सहयोग से बना था, जहां नैना और अन्य महिलाएं प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा और हर्बल उपचार में मदद करती थीं। करवा चौथ की शाम पूजा उनके घर की छत की बजाय नए सामुदायिक आरोग्य केंद्र के प्रांगण में हुई। नैना की थाली में इस बार पीतल का करवा था, जो उनकी 12 साल की साझेदारी की मजबूती का प्रतीक था। उसके साथ ही प्रशांत ने नैना को एक सुंदर लकड़ी का बोर्ड भेंट किया, जिस पर केंद्र में उनकी और नैना की 2 तस्वीरें लगी थीं। एक में प्रशांत रोगी का इलाज कर रहे थे और दूसरी में नैना गांव की महिलाओं को स्वच्छता से छोटी ई खा रही थी। बोर्ड पर शीर्षक लिखा था, यहाँ धर्म और कर्म एक है। नैना भावुक हो गईं। उन्होंने अर्घ्य देने से पहले कहा, प्रशांत, आज मैं उन 1000 वर्षों की लंबी उम्र के लिए व्रत तोड़ती हूँ, जो हमारी सेवा का ये केंद्र इस गांव को देगा। मेरा व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए नहीं, बल्कि मानव कल्याण की आयु के लिए है। प्रशांत ने उन्हें पानी पिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे सिखाया कि धर्म और आस्था की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति मानव सेवा में होती है। तुम मेरी शक्ति हो। उस रात गांव के लोगों ने मिलकर भजन गाए और दिए जलाए। वे न केवल करवा चौथ का जश्न मना रहे थे, बल्कि सेवा, विज्ञान और सामुदायिक प्रेम की शक्ति का भी उत्सव मना रहे थे। उनका करवा चौथ यह सिद्ध कर गया कि प्रेम की सबसे बड़ी लंबी उम्र तभी मिलती है, जब व्यक्तिगत आस्था को सामुदायिक जिम्मेदारी से जोड़ा जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।